मैं इसे एक थ्रिलर ड्रामा कहानी की तरह रूपांतरित कर दूंगा। इसमें अपराध, रहस्य, पर्दाफाश और चरित्रों की आंतरिक लड़ाई को और विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा। भाषा आसान रखूंगा ताकि पढ़ने वाला एक एक शब्द से जुड़ा महसूस करे और आगे क्या होगा इसका अंदाजा न लगा पाए। नया रोमांचक संस्करण, सरल हिंदी, पैराग्राफ में लंबाई बढ़ाई गई। उस रात अंधेरे कमरे में अचानक बिजली चली गई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को बार बार हिला रही थी। माहौल ऐसा था कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, मेरे लगाए सारे इल्जाम झूठे थे। ये आवाज ऐश्वर्या की थी। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे बरसों से दबा सच अब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा हो। सबने सोचा शायद वो मजाक कर रही है, सयानी आई। मगर उसके अगले शब्दों ने सबकी रूह कांप दी। किसी ने मेरी इज्जत नहीं लूटी थी। सब एक नाटक था। मैंने ही यह झूठ गढ़ा था ताकि सबकी सहानुभूति मिल सके। और मेरे पापा जी, उन्हें भी मैंने ही मार डाला। कमरे में बैठे लोगों के चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। ऐश्वर्या आगे बोली, विक्रांत का एक्सीडेंट, वह कोई हादसा नहीं था। वो भी मेरे ही हाथों से रचा गया खेल था। मैं ही वो वजह हूं जिसकी तलाश में तुम सब भटकते रहे। सबकी आंखें फैल गईं। किसी ने सोचा भी न था कि जो लड़की मासूमियत का मुखौटा पहनकर उनके सामने बैठी थी, वही असल में इतनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब खेल खत्म होने वाला है। एक ठंडी आवाज गूंजी। यह इंस्पेक्टर राजवीर की आवाज थी, जो चुपचाप इतने समय से सब देख रहा था। उसने ऐश्वर्या की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस नवरात्रि देवी मां की प्रतिमा के सामने तेरा असली चेहरा सबके सामने उजागर होगा और तेरे इन्हीं पापी हाथों में अब हथकड़ी डाली जाएगी। ऐश्वर्या हंसी, लेकिन उसकी हंसी में पागलपन था। वह बोली, तुम सोचते हो कि तुमने मुझे पकड़ लिया? नहीं राजवीर, यह तो बस शुरुआत है। मेरे पास ऐसे राज हैं जिन्हें जानकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। असली खेल तो अब शुरू होगा। भीड़ एक दूसरे को देखने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐश्वर्या सच बोल रही है या कोई नया जाल बुन रही है। उसका हर वाक्य एक जहर की तरह सबके दिल में उतर रहा था। कमरे में अचानक शांति छा गई। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। नवरात्रि की आरती चल रही थी। देवी की प्रतिमा के सामने इंस्पेक्टर राजवीर ने हथकड़ी उठाई, लेकिन उसी पल ऐश्वर्या ने अपनी जेब से कुछ निकाला। सबकी सांसें थम गईं। वो एक चाबी थी, या शायद कोई छोटा हथियार। कोई समझ पाता उससे पहले ही उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। रुको! राजवीर गरजा और उसके पीछे भागा। ऐश्वर्या ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा, तुम सब सोचते हो कि सच सामने आ गया है। नहीं, असली सच अभी छुपा है। जिस दिन वो बाहर आएगा, उस दिन सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम सबका चेहरा भी बेनकाब होगा। मैं अकेली गुनहगार नहीं हूं। असली पापियों में से कुछ यहीं खड़े हैं। भीड़ में सनसनी फैल गई। लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। कहीं यह कोई और बड़ा षड्यंत्र तो नहीं।